अस्सलाम वालेकुम ऑल। हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक्सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि आज किस तरह हम जो है वो एक्सेल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कि सबसे पहले तो ये इस साइड पे आपको बहुत सारे ये टैब्स मिल जाते हैं, जिसमें होम है सबसे पहले, फिर न्यू है, देन ओपन, देन इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज एंड ऑल अदर आर देयर एज वेल। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर में, फाइल के बराबर में ये होम का टैब है। ये आप देख सकते हैं, जब मैं ये होम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरे होम में जितने भी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं या जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं, ये फॉन्ट्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। इसी तरह ये नंबर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ये सारे जो है वो स्टाइल, जितने भी सेल्स और जो हमारे रॉज कॉलम्स हैं उसके स्टाइल या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ये वाला जो हम बॉक्स देख रहे हैं इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सिर्फ सेल्स के लिए यूज़ होगा। इसी तरह ये हम इसके बराबर में देख रहे हैं कुछ एडिटिंग से रिलेटेड हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स और मिनिमम हमें ये शॉर्ट मतलब क्विकली निकाल के दे देगा। इसके नीचे ये डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट एंड अदर किस्म किस्म के जो हैं वो ऑप्शंस हमें दे रहा है। तो इसके बराबर में फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, ए टू जी, जेड टू ए, एंड इसमें जो कस्टम जो हम फिर अगर लगाएंगे आगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह फ़िल्टर जो है एक्सेल के अंदर हमें मदद देगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इसके साथ ही फाइंड एंड सेलेक्ट का एक ऑप्शन है हमारे पास, ये भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये शीट्स के अंदर डाटा को मतलब फाइंड करने में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए गाइस कि ये जो एक्सेल है इसमें ये बहुत सारे ये आप देख रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, देखें ये Z तक आ गया। इसके बाद फिर ये आगे AA, फिर AB, AB, AC, ऐसे करके ये आगे चलता जा रहा है। ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, देखें। अच्छा, समझने की चीज़ ये है कि ये इस तरह क्यों है। बेसिकली ये सारे कॉलम्स हैं, ये A कॉलम है, ये B है, इसी तरह ये Z तक जाएगा। ये जो कॉलम्स हैं ये Z तक जाएंगे, ये देखें Z तक ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक्सेल के अंदर इस तरह ये देख रहे हैं आप, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह की जो हैं वो रॉज चलती जाएंगी। देखें ये हंड्रेड्स में चली जाएंगी। आप अगर इसको यूँ डाउन करते जाएंगे, पेज डाउन, तो देखें ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक। आप देख सकते हैं कि ये मुस्तकिल 1400-1500 ये चलता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट है तो नहीं है, इसका एक नंबर ज़रूर है। बहरहाल अभी हम इस पे बहस नहीं करेंगे, हम खाली ये देखेंगे कि ये जो कॉलम्स हैं इन सब में हम अपना जो डाटा है उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को, जिसको मैं बॉक्स कह रहा हूँ, बेसिकली ये बॉक्स नहीं है, ये सेल्स हैं। तो इन सेल्स में हमें जो है हर एक सेल का एक नंबर है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल जो है उसका नंबर ना हो। अब आप कहेंगे ये नंबर कैसे पता चले, तो ये नंबर बड़ा इजीली हम देख सकते हैं कि हम कहीं पर भी इस पूरी एक्सेल शीट में क्लिक करेंगे। तो अगर मुझे ये मालूम करना है क्विकली कि ये मैं जहाँ मैंने ये क्लिक किया है तो मेरा इस सेल का नंबर क्या है या इसका एड्रेस क्या है, तो अगर मैं ये जानना चाहूँगा तो बहुत क्विकली अगर हम यहाँ देखें, ये एक नंबर लिखा आ रहा है K79। अब ये K79 कैसे है ये देखें, ये जहाँ मैंने क्लिक किया है बेसिकली ये K कॉलम है, और ये K कॉलम में जो रॉ है ये देखें ये 79 रॉ है, ये वाला। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें K79 ये इसका एड्रेस है। तो हम ये भी एक अमेजिंग इसका जो है वो ऑप्शन है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेल को बाकी सॉफ्टवेयर से जो है वो अलग करती है, ठीक है गाइज। तो अब आते हैं आगे।
हम देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं। एक छोटी सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है, तो इस टेबल में मैं चाहता हूँ कि जी 10 जो है वो मेरे पास नंबर हो। तो मैंने इसी तरह 1 2 3 लिखा, और इनको मैंने पकड़ के नीचे मैं देखें, ये आप देखें ना 10 तक लिखा हुआ है, तो 10 मुझे रॉज के अंदर ये नंबर लिखना था, ये मैंने नंबर लिख दिया। तो मैंने क्या किया, ये 10 लिख दिया। इसके साथ ही मैंने कहा जी आज की मुझे डेट लगानी है। तो आज की डेट अगर मुझे लगानी है गाइस, तो आज की डेट आप देखें, ये मैंने की दबाई, तो ये एक ऑटोमेटिकली एक की दबाने से डेट भी आ गई। अब इसी तरह मुझे जो है वो कल डेट लगानी है, तो कल जो भी डेट होगी वो डेट लगाने के लिए मुझे जो है वो मैनुअल जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह मैनुअल डेट लगा दूँगा, ठीक है जी, ये दूसरी डेट लग गई। देन अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट डेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा और टैग करूँगा, देखें डेट चेंज हो गई। इसी तरह आगे जाऊँगा, फिर डेट चेंज हो गई, ये यहाँ तक आ गया मैं। जी, आज 31 है, तो ये 31 की मैंने की लगाई थी, और वो की कौन सी है, वो की बेसिकली अल्टर और कॉलन है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ALT अल्ट और प्लस, प्लस की है, और कॉलन, ठीक है। कॉलन अगर हम लगाएंगे इसमें, तो बेसिकली कॉलन, कॉलन कौन सा होता है, 2 डॉट वाली जो, बेसिकली अगर हम इसे ऑल्ट कॉलन दबाते हैं तो ये आज की डेट आ जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि इसको हम यहाँ तक फिल कर दें। आप देख सकते हैं मैंने इन सबको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे ले आया, देखें अब ये ब्लैक कलर का आपको एक प्लस का निशान जो है वो शो हो रहा है, साइन नज़र आ रही है। मैं इसके बाद यहाँ कर्सर को रोक दूँगा और अपने माउस से डबल क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा, जहाँ तक ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये यहाँ तक पूरा का पूरा जो डेट है वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा जी ये यहाँ तक आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी जो सेल्स है, हम इसको यूँ कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल्स, हम इस पे लिख देते हैं कि जी डेट, इस पे लिख देते हैं कि जी क्या, सीरियल नंबर, ठीक हो गया, ये हो गया। अब सेल्स है, अब सेल्स कितनी है जी, आज की डेट की, फॉर से हमारे यहाँ पे आज की डेट की जो सेल है वो 1 लाख है, ठीक है। हमने कहा कि जी दूसरे दिन की जो सेल है वो 1,35,000 है। उसके बाद हमने कहा कि जी ये जो दिन था, इस दिन हमारी जो सेल है वो 1 हम इसको कर देते हैं 1,10,000, यानी 1,10,000। इसके बाद हम इसको कर देते हैं कि जी हम इसको 2 लाख कर देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमने जो रैंडम अमाउंट्स हैं वो दे दी, ठीक है, हमने रैंडम अमाउंट्स दे दी। हम देख सकते हैं मैं फ़िलहाल इसको रैंडम अमाउंट से हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जी मुझे इन सेल्स में से सबसे हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट मैं क्विकली कैसे देख सकूँगा कि जी हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से गया और मैंने क्या किया, मैं यहाँ जाकर मैंने इसमें हाईएस्ट को सेलेक्ट करना है। ये देखें हाईएस्ट, अंग्रेज़ी में हम इसे मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो हमने क्या किया कि मैक्स को क्लिक कर दिया। तो अब इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो ये है, ये वाला नंबर। अब ये वाला नंबर कहाँ पर है, और जी देखें 2299 है कहीं, ये रहा 2299, ये हाईएस्ट इसने इस सब में से हमें निकाल करके दे दिया। अब ये हाईएस्ट नंबर जो है ये किस डेट की सेल है, ये है जी 6 तारीख की सेल, जो कि इन सब में हाईएस्ट है। इसको रिपीट करके देख लेते हैं जी। ठीक हो गया। इस तरह हमने कुछ नंबर्स जो हैं वो